तब जाके मंदिर एक्टिव होता है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी महापुरुष यहाँ पधारे हैं, जितनी माताएं बहनें यहाँ पधारे हैं, आप सभी के श्री चरणों में हमारी तरफ से और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आप सभी को हमारा प्रणाम। जय जी साहब। आप आए हो सत्संग में, बड़े भाग्य की बात है। भगवान की कृपा के बिना कभी सत्संग नहीं मिलती, ध्यान रखना। सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें, देखने वाली चीजें मिल जाएगी, परंतु आत्म कल्याण के जो भाव होते हैं ना, सत्संग बिना कहीं नहीं मिलते। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, अभी जो समय चल रहा है ना, 10 मिनट पहले हमने ये भजन शुरू किया, अब वो 10 मिनट बीत चुके हैं। ये समय आपको जिंदगी में अरबों खरबों की संपत्ति देके भी ये जो हमारे 10 मिनट गए हैं, ये आप खरीद नहीं पाओगे। दुनिया में अगर सबसे महंगी कोई वस्तु है तो एक तो हमारा शरीर और एक समय, ये दो चीजें अमूल्य हैं, इससे अमूल्यवान कोई नहीं है संसार में। और दो ही चीज की आदमी सबसे ज्यादा बर्बादी करता है, एक तो समय की बर्बादी करता है। कहीं पे भी थारी मारी करावने रहे तो घना ही पेड़ा रहे, सच में बिन बुलाए आ जाएंगे, खाली समाचार लागना के बटे पंचायत ही रेवेरी है, गोरी शटर दे दुकान बंद कर बटे जान माडाणी बैठी जा जमत है। और समाचार मिलिया कि भगवान की भक्ति राखी जन क्या थोड़ा घर घर ही निवड़ो। बस जहां जाना चाहिए वहां हम लोग नहीं जाते, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां भीड़ लगती है। आप देखिए मेला 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 होता है ना, कहीं पे भी आपको पत्रिका थोड़ी दी जाती घर घर पे, पर मेला री तारीख तिथि केड़ी याद रखे लोग, फलाने दिन मेड़ो हमारे गांव में, और वो ही तिथि अगर भगवान की भक्ति की रख ले तो ये जिंदगी में आनंद मिल जाए। आप क्या सोचोगे मुझे समय मिलेगा? समय नहीं मिलता भाई, समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास में नहीं है, बच्चों के पास में नहीं है, बुजुर्गों के पास में नहीं है, नौकर के पास में नहीं है, व्यापारी के पास में नहीं है, अमीर के पास में नहीं, तो गरीब के पास में भी नहीं है। इसलिए इस बात को पक्का ध्यान रखें, समय की बर्बादी ना करें। बस हम इतना कहते हैं। कहीं पे भी सत्संग चल रही है, कहीं पे भी आप बिन बुलाए जाओ हरि कीर्तन में, देखो खुशी कितनी मिलेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और कहीं पे भी किसी की मृत्यु हो जाए और आपको पता चल जाए कि फलाने की मौत हो गई, तो वहां जाति मत देखना, अपना पराया मत देखना, आप अंतिम संस्कार में जरूर चाहिए। फर्क इतना ही है, वो चला गया, हम लाइन में खड़े हैं भाई, हम वेटिंग में खड़े हैं, उसका कंफर्म हो गया, पर लिस्ट तो हमारी भी है ना, तो जाना ही उस मार्ग पे जाना है ना हमको। आदमी बिल्डिंग बनाए राजी रहे, पर अंतिम ठिकाना तो शमशान घाट होता है उसका। राजी बोलो रहे। कई लोगों को मैंने देखा, अभी वो पूना में थे कोई सेठ जी, तो कम से कम उनको बहुत सारी दुकानें, बिल्डिंग बनाई उन्होंने बहुत बड़ी मारवाड़ में, और बोला भाई 15 दिन बाद में इसका मुहूर्त है,
कारीगर ने बोला कि कुछ सामान लाना है, आप एक बार थोड़ा बोल के चले जाइए। तो उनका जो एक ही बेटा था वो बेटा भी बोला नहीं पापा मैं भी चलूंगा, एक बार मैं भी देख लूं। अरे बेटा तुम ओपनिंग में चलना। वो बेटा बोला नहीं पापा मैं तो चलूंगा अभी। जिद कर ली महाराज, जिद कर ली। दोनों बाप बेटे गए, जोधपुर गए, सामान खरीदा और रिटर्न आते हुए काकाणी के पास में भयंकर एक्सीडेंट हुआ। दोनों बाप बेटे चले गए, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में उनका रहना लिखा नहीं था। एक के साथ में दोनों चले गए, पीछे कोई वारिश ही नहीं है अभी। एक बेटी बची महाराज। आप बोलो उसको क्या कहोगे आप लोग? मतलब बेटे का भी मौत लिखी है पिता के साथ में, बेटा भी जिद करके जा रहा है। बोलो 15 दिन बाद में तो जाना ही था, पर नहीं, वो मृत्यु बोलती नहीं ये बच जाएगा पीछे, इसको साथ में लेना पड़ेगा। मृत्यु कभी छोड़ती नहीं, मृत्यु को दया नहीं आती साहब। इसलिए कहते करिया सो काम और भजिया सो राम। आप रहा तो कोई अच्छो काम रह गयो तो वह तो है बड़ा भाग्य री बात। और इन्हीं वास्ते कटी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ। तीसरे नंबर भगवान के दरबार में आओ और भगवान को एक शब्द का प्रयोग करो कि हे माता जी मैं बहुत अवगुणी आदमी हूं, मैं अच्छा नहीं हूं मां, तुमसे थारू छानो को नहीं। देखो एक छोटी सी बात है, आपके हाथ जोड़ रहे वो तो माता जी देख रहे हैं, आप फूलों का हार चढ़ा रहे वो माता जी देख रहे हैं, आप घंटी बजा रहे वो माता जी देख रहे हैं, आप आरती गा रहे वो भी माता जी देख रहे हैं। तो सारी अच्छी अच्छी चीजें ही माता जी देखते हैं क्या? आपके गलत कर्म नहीं देखते क्या? गलत कर्म करते वक्त माता जी याद क्यों नहीं आते कि माता जी ने देख लिया? तो खराब बोलते, आरती बोलते तो बड़ो आनंद आवे कि माता जी खुश हो जाएंगे। तो जब गाली गलौज करते हो तो माता जी नहीं सुनते क्या? सुनते हैं ना। जो अच्छे शब्द सुन सकते तो वो गंदे शब्द भी तो सुनते हैं। इसीलिए ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। एक पवित्र पानी चल रहा है ना, पवित्र पानी, और 100-150 फुट की दूरी पे चल रहा है। आप एहसास नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे इतना पवित्र पानी चल रहा है, पर वो ही 200 फुट की दूरी पे एक गंदा नाला चल रहा है। महाराज आप बटे निकलो जन ठा पड़ दिए अटे कोई गंदो नालो हले रही है। जब उन जगह से अनजान हो, पवित्र पानी चल रहा है, वो आपको पता नहीं क्यों कि उसकी दुर्गंध नहीं आती, परंतु गंदा नाला ऑटोमेटिक आप 100, 200, 500 फुट की दूरी पे पता कर दोगे कि यहाँ पे कोई न कोई गंदा नाला चल रहा है। तो अब समझ में आई कि नहीं आई? आप अच्छा कर्म तो लोगों ने कहते ठा पड़ेला कि नहीं पड़ेला, पर थारे खराब कर्म करियोड़ा कितना आगू ठा पड़ जाएगा, वो ध्यान राखजो महाराज। इन्हें वास्ते बड़ो दिमाग राखजो कि गंदा कर्म वाली किनी ठानी पड़े। गंदा कर्म तो भाई बांस जोड़ी चीज तो मुंह पहला ठा पड़े। 100 रोटियां पड़ी, एक रोटी बदबू मार रही तो बदबू वाली रोटी पता चल जाएगी ये गंदरी है। तो रोटियां भी एक्सेप्ट नहीं करती यार कि नहीं हमारे बीच में इसको मत रखो, ये सारी गंदगी फैला देगी। तो एक आदमी गंदा होता है ना, पूरे समाज को, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता महाराज, पूरे परिवार को नुकसान के मतलब तरफ धकेल देता है। इसीलिए अपने को माता जी को एक ही कहना है, हे माँ मैं कुछ भी गलत रास्ते ना जाऊं, मुझे बचा देना माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, कहीं चला जाऊं, बोल में मेरे से कोई गलती हो जाए, मैया तू बचा लेना बस। जो हो गया उसको तो नहीं बदल पाते साहब, परंतु आगे के लिए तो हम अच्छा कर सकते हैं ना। तो चलो हम भगवान की तरफ जाते हैं और ईश्वर को याद करते कि हे भगवान ये माता जी आपको पधारना है यहाँ पे और सबको दर्शन देना है। बोले आई मात की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की। थोड़ी जय बोलो ने, थोड़े जोरू बोलने।
कई लोग के महाराज मैं ऊंचो हाथ करन जय बोलो तो मिनक माने कई कही, मैं नाचू तो मिनक माने कई कही। एक बात बोलो, मैंने तो छोकरा क्या ही कदी था, ये फालतू का वहम लेके घूम रहे हो आप। सच में तो कितो ही बढ़िया कर जो। अब बार देखो भोजन प्रसाद बने रही, प्रसाद बन रहा है। जो माता जी का परम भक्त होगा ना, वो क्या बोलेगा, आनंद आ गया। मूर्ख रे वो क्या मजो नहीं आयो रे, ये थारी बोली रे वे थारी 1.5 किलो पुड़ियों खाई को क्या मजो नहीं आयो, क्योंकि मैंने तो मजो तो बेटा आवना है ही नहीं, मजे का कोई ठिकाना। और जो परम भक्त है वो थाली में उसको प्रसाद मानेगा, माँ का आशीर्वाद मानेगा और बोलेगा माँ ने बड़ी कृपा की है, आज माँ के दरबार में प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। वो कमियां नहीं निकालेगा, नमक कम होगा तो भी नहीं बोलेगा, है नहीं, मिर्ची ज्यादा रही तो ही नहीं बोले, कम रही तो नहीं बोले, टेस्ट अच्छा है कि नहीं है तो भी वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। उसको पता है टेस्ट सिर्फ जबान पे आता है, पेट को टेस्ट की कोई जरूरत। पेट तो बाप घणो ही मना करे, अरे मत ठूसो रे, पर जबान के आयो आयो टेस्ट है आवण दे तू, अटे टेस्ट आवे काले डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाई थारे, कंट्रोल नहीं है महाराज। इसीलिए इसके चक्कर में पेट की बर्बादी हो रही है। और शास्त्र तो यही कहता है, जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, जिसका दिमाग खराब उसका पेट खराब। आप अपने पेट पे दया कर दो, 80 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएगी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल जाते नहीं है, जाने की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं कि मिर्ची बड़ो आवण दे, दही बड़ो आवण दे, कचोरी तू आवण दे, खाटी सा आवण दे, फिर लस्सी भाई आवण दे तू। હવે ખાટીસાર લસી રે 36નો આંકડો, 36નો આંકડો અંદર જાતી दोनों लड़ी से પછી કે મારે ગડગડ બોલે माए, गड़गड़ कहीं बोले फाइटिंग चालू हो गई अंदर। कई लोग कहते हैं माँ ओ माए बोले घणो, बोले कहीं बोले वजह माए धकेल दिया, बोलने वाले ही महाराज। थोड़ा खान पान सही रखो भाई, ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है तो इसके साथ में नहीं। उसी प्रकार पेट में खराब चीजें जाती, गड़बड़ होती है ना, तो हमारे दिमाग में खराब कुछ बातें चली जाती है, तो दिमाग खराब होता है ना, गंदा होता है ना। बस पेट में खराब चीजें गई तो वो खराब हुआ, हमारे दिमाग में गंदी बातें गई तो हमारा दिमाग गंदा हो गया ना, वो भी तो अपवित्र हो गया। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। तो आप कितने बढ़िया मकान बने, जो लास्ट में पूछ लो पैसा मकान की बढ़िया क्या, सब रेडी है, सब रेडी है, पर थारी नाल हांकड़ी कड़ी, नाल में थारो पिसाणो ने की कई करे, कितना 15 साल मेहनत करी जणो मकान बढ़िया, तो लास्ट में खाधो मारो અને लास्ट में गलती मारीश काटी। मैं तो कितनी बढ़िया भजन सुनाऊं, कितनी बढ़िया बातें सुनाऊं, पर जिन्हें नी जची नहीं वो क्या नहीं है, ये ब्रांडेड सही नहीं है, ये डुप्लीकेट है, क्यों लेवड़ो ही कोनी भी नहीं, खरीदी नहीं करनी है। जो खरीदी करे वो टाइम बर्बाद नहीं करे, जो टाइम बर्बाद करे वो खरीदी नहीं कर सके भाई। तो ये सत्संग में जो सौदा कर आया है, सत्संग की भूख लेके आया है, वो एक एक शब्दों का काउंटिंग करेगा, एक एक शब्दों पे ध्यान करे। थोड़ा आप अपने टाबरों ने ले लो देविया, आप अपने बच्चा ना आपके ने बैठा दो, क्यों बच्चा है ना, तो बच्चे है ना, उनको पता नहीं चलता, व्यवस्था आप खुद बना दोगे। बेटा मम्मी को ढूंढो, आप आज नहीं जी पकड़े नहीं, ये टाबर है ना। बच्चों का मीनिंग क्या है, बच्चे मतलब मौका अटीज मिले के घर में तो हका करे, अन्य ना घर जो आप दौड़ नहीं सके, अपने जीव थोड़ी आपको खेतों में दौड़ी उड़ाओ, हमारे घर में तो वह चीज ही को नहीं मारा, आप तो इन खेत में दौड़ता भी खेत में निकल जाता, लारे पड़ो बेवलो रहे लारे पड़ो नहीं, कहीं फर्क पड़ता अपने अटकने नो खुद को रहती कौन बना दे। वो हमारी जिंदगी ओरिजिनल थी साहब, क्या जिंदगी थी है ना, आनंद था महाराज। धूला में रमता, लोटता, बीमार रहता नहीं, याड़ा में उगाड़ा, सरकार फिरता, कहीं नहीं वेतो ना। मैं तो कितनी उड़ावे कितनी पहरावे, तो
जो बच्चा मिट्टी में नहीं खेलता ना वो बीमार बहुत होता है, ध्यान रखना। और जो बच्चा मिट्टी में खेलता, आप ट्राई करके देख लो। आप बोले महाराज मिट्टी कहाँ से लेके आए? घनी मिले, छत पे डाल दो मिट्टी थोड़ी, खेलाओ बच्चे को, जा खेल बेटा तू मिट्टी में खेल। पर नहीं, धूलाम पूरा रही, પછી धूला में नहीं तो પછી हॉस्पिटल में जाओ नहीं पड़ी। मिट्टी में कितनी एनर्जी पता है आपको? ये तत्व मिलते, तत्व। मंदिर में भी करोड़ों का मंदिर बना दो, मिट्टी का तत्व लिया जाता है, जल तत्व, तब जाके मंदिर एक्टिव होता है। आकाश तत्व लिया जाता है, 500 तत्वों का सम्मिलित करके मंदिर में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब जाके मंदिर एक्टिव होता है। नहीं तो आप ढक दो मंदिर को, मंदिर ढका हुआ, मंदिर में एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आकाश तत्व नहीं मिल रहा है, चारों दिशाओं के चारों तत्व नहीं मिलते। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अपने शरीर में एक चीज की कमी पड़ गई तो शरीर कोई काम रो नहीं है। चलो हम बुलाते हैं मैया को, माँ के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि माँ आपको पधारना है बस। बोलिए हरि मात की, बोलिए गौ मात की। निवन करो आई मात रे, हरि प्रभु तुम्हारो ध्यान। भगत बुलावे बेटा अब हमारी मैया, ये थारे जुग जुग जो हो माते, जुग जुग जो हो माती। जगदम्बा जग जोगणी, जगदम्बा जग जोगणी, करो तुम्हारो ध्यान। भगत बुलावे बेगा हमारी मैया, ये थारी जुग जुग जो माते, जुग जुग जो माते। मेरे साथ में आपको गाना है, छेड़ो गाँव आवे, छेड़ो गाई जो, जरूरी नहीं वो इतना गाने का। तो अपने दिल को फूलनी फूलनी पाखड़ी देवे छो भाई। दूसरे नंबर, आपने खूब नाचना सत्संग में, खूब आनंद लेगा। यहाँ पाबंदी तो नहीं नाचने की, रेवे तो मैंने पहले ही कह दीजिए। हाँ, कटे कटे रेवे कैसा महाराज, हमारे तो नाचना बिल्कुल मना है, तो हमारे क्लोज कर दे भाई। 4 घंटे के लिए नियम नहीं टूटना चाहिए। अगर है तो माँ का दरबार है, नाचो, नहीं है तो बस अपने नहीं नाचना। पाबंदी तो नहीं ना, नाचते हो ना, ठीक है। आस्था पड़ जी, तलों में तेल तुत्तो का। हमारे शरण आई हमारे देवी लाजिया राखे दो।